पाकिस्तान ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि झूठ, धोखे और आतंक की यूनिवर्सिटी है। एक ऐसा मुल्क जिसे न शर्म आती है न सबक मिलता है, जिस मुल्क का वजूद ही एक झूठे सिद्धांत पर खड़ा हो, उससे इंसानियत की उम्मीद करना बेवकूफी से कम नहीं। 1947 में बना पाकिस्तान आज तक लोकतंत्र नहीं बन पाया। बन भी कैसे सकता है? ये देश तो एक ही एजेंडे पर खड़ा किया गया था, हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी कर। पाकिस्तान का डीएनए ही नफरत से भरा हुआ है। इसी नफरत का नतीजा है पहलगाम हमला, जिसके बाद भी पाकिस्तानी नेता जहर उगल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं परमाणु हमलों की। क्या यही है एक जिम्मेदार मुल्क की पहचान? पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने ओसामा बिन लादेन को सालों तक पनाह दी, और जब अमेरिका को लगा कि अब भरोसा करना बेवकूफी है तो एटबाबाद में बिना बताए घुसकर ऑपरेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है पाकिस्तान पर भरोसा करना मतलब आतंक को खुली छूट देना। आज पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं रहा, ये हमास बन चुका है। वो आतंकी सोच जो धर्म के नाम पर खून बहाने को जायज मानती है। पहले आतंकी भेजे, फिर दुनिया के सामने रोने का नाटक किया। जैसे हमास करता है गाजा में, ठीक वैसे ही पाकिस्तान कर रहा है भारत में। जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुलेआम कहते हैं, हिंदू मुसलमान अलग हैं, कश्मीर पाकिस्तान की नस है और जिहाद ही रास्ता है। ये सेना प्रमुख है या हमास का सरगना? और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो कह रहे हैं मदरसों के बच्चों को जंग के लिए तैयार किया जाए, मतलब अब स्कूल नहीं मदरसे हथियार बनेंगे। पहलगाम में हुए हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकियों की जन्मभूमि है। कार्यस्थली और शरण स्थली तीनों बन चुका है। आतंकवादी आते हैं, भारतीयों को मारते हैं और पाकिस्तान में फिर वही पुराना राग अलापते हैं, हम तो खुद आतंकवाद का शिकार हैं। भारत के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। भारत को अब इजराइल वाला रास्ता अपनाना होगा। सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, रणनीतिक सोच, मनोवैज्ञानिक युद्ध और निरंतर दबाव की नीति के साथ। इजराइल से भारत क्या सीख सकता है? रोकथाम नहीं, सफाया। इजराइल रोकथाम की नीति पर नहीं चलता। वहां टारगेट आते ही ऑपरेशन शुरू होता है। सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर ड्रोन से स्ट्राइक, बंकर में घुसकर इनकाउंटर। इजराइल दुश्मन को अपने घर में नहीं घुसने देता। आतंकी नहीं, आतंक का पालक दुश्मन। इजराइल सिर्फ हमास से नहीं लड़ता, उसे पालने वाले फंडर्स, ट्रेनर्स, लॉजिस्टिक सपोर्टर्स को भी निशाना बनाता है। भारत को भी अब सिर्फ आतंकी नहीं, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जैसे संगठनों को सीधे जवाब देना होगा। इजराइल की नीति है नो पॉज नो मर्सी, यानी ऑपरेशन में कोई विराम नहीं, ना कोई रियायत। भारत को भी एक कंटिन्यूअस काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन अपनानी होगी। मीडिया नैरेटिव पर कंट्रोल। इजराइल अपने हर ऑपरेशन का नैरेटिव खुद गढ़ता है। भारत को भी वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कूटनीतिक, मीडिया और डिजिटल रणनीति के साथ चलना होगा। ऐसी स्थिति में भारत क्या करे? जैसा कि इजराइल करता है, एलओसी पार प्रेशर स्ट्राइक, नई नॉर्मल। जैसा बालाकोट स्ट्राइक में हुआ था, उसी तरह भारत को हर आतंकी हमले का जवाब एलओसी के पार देना होगा। पाकिस्तान को यह डर बना रहे कि अगर हमला हुआ तो जवाब घर में घुसकर मिलेगा। हाई वैल्यू टारगेट्स का सफाया। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी अब सिर्फ नाम नहीं, सीधे ऑपरेशन के टारगेट होने चाहिए। अमेरिका ओसामा को मार सकता है तो भारत क्यों नहीं? एक रास्ता है आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ पहले ही टूटी हुई है। भारत को FATF, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाना होगा। टूरिज्म, ट्रांजिट और ट्रेड में उसकी हालत और खराब करनी होगी। इसके अलावा डिजिटल और साइबर फ्रंट वॉर। ISI का साइबर प्रोपेगेंडा आज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर फैल रहा है। भारत को डिजिटल वॉरफेयर में हथियारों के साथ साथ हैशटैग भी चलाने होंगे, मसलन पाकिस्तान इज हमास, पाक एक्सपोर्ट टेरर और नो पीस विद टेरर। भारत को तय करना है जवाबी कार्रवाई नहीं, अब आगे की नीति क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान समझता है सिर्फ एक भाषा, जवाब की भाषा।
और अब जवाब ऐसा होना चाहिए कि उसे सदियों तक वो याद रखे। पहलगामा हो या पुलवामा, कांधार हो या कारगिल, जवाब अगर आज नहीं दिया तो अगला हमला कल फिर होगा। अब वक्त है फुल स्टॉप लगाने का, सिर्फ ट्वीट करने का नहीं, टैंक चलाने का। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।